हेलो बच्चों। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2023 के सभी सेट के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक टॉपिक है, बचे हुए हैं। उनको हम अगले पार्ट में यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे उनको आपके साथ। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगनी शुरू हो गई होगी और आपके एग्जाम पास में है, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। इस वीडियो को आप रोज एक बार देख लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में काफी कंफर्टेबल महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अपना जो क्लास है या जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उसको सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा वीडियो ट्रेंड में आएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचेगा। तो उससे सभी को बेनिफिट जरूर होगा। तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing on the top of the 75-meter high tower observed two cars at angle of depression of 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of the tower. If the one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. Use root 3 is equal to 1.73. तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे आपके लिए ये फिगर जो यहाँ इसने बोला है हमसे। ठीक है। तो क्या है सबसे पहला, स्टेट हाईवे। तो एक स्टेट हाईवे है ये, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्टेट हाईवे, ठीक है। स्टेट हाईवे, स्टैंडिंग अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, 75 मीटर हाई टावर। तो देयर इज अ हाई टावर, 75 मीटर हाई टावर। देखिए फिगर मैं आपके लिए बना रहा हूं पहले, फिर इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है। टावर, टू कार्स at angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching to the foot of the tower। तो दो कार्स कहीं हैं, कोई पॉइंट, दो पॉइंट्स आपको गिवन है जहां दो कार्स हैं। सपोज एक पॉइंट आपके पास यहां पर है कहीं और एक पॉइंट आपका यहां कहीं। ये पॉइंट को छोटा कर देते हैं। ठीक है। ये दो पॉइंट्स है जहां पर दो कार्स हैं आपकी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं टॉप ऑफ द टावर के साथ। ये और एक कार ये। ठीक है। चलिए अब आते हैं। तो टावर का नाम कुछ दे देते हैं गाइस। सपोज टावर नेम इज ए, बी, और कार नेम दे देते हैं, एक कार C1 है और एक कार C2। ठीक है। अब जो बेस है आपके पास BC1, उसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, याद रखिए। और दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री जो ये छोटा एंगल 30 डिग्री होगा ऑब्वियसली, और जो बड़ा एंगल क्रिएट हो रहा है दिस वुड बी 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अभी यहां आप देख रहे हैं, ये सपोज ए डैश एक लाइन है, तो ए डैश पैरेलल टू BC1।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल बी सी वन ए इज ऑल्टरनेट एंगल ऑफ सी वन ए डैश। तो ऑल्टरनेट एंगल इस इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स ये आपको 30 डिग्री आएगा, सेम एज एंगल बी सी टू ए भी 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये ज्योमेट्री का एक टर्म था। अब आगे आइए, विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टॉवर। ये दोनों कार टॉवर के फुट की तरफ जा रही हैं और दोनों वन साइड है ना। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, बिल्कुल हमने वही बनाई है, C1 बिहाइंड द C2 और सेम साइड ऑफ द टॉवर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, यूज रूट थ्री इक्वल टू 1.73। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, यानी कि C1 C2 आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो C1 C2 कैसा आ सकता है, C1 C2 निकालने के लिए आपके पास बेस लाइन क्या है, एक BC1 है, BC1 और माइनस BC2, यानी कि आपको BC1 और BC2 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए BC1 के लिए ट्राइंगल कौन सा हो जाना चाहिए गाइस, ABC1। तो इसलिए इन ट्राइंगल ABC1 ABC1, ठीक है। अब यहां आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे। आपके पास कुछ हाइट गिवन है क्या, 75 मीटर हाइट ऑफ, ठीक है, 75 मीटर हाइट टॉवर। तो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी पढ़ा है कि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एनी एंगल दैट इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड इज बेस। इट मींस परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, वो 10 में आते हैं। इसलिए आप यहां पर क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, और बेस क्या है बेटा यहां पर, इन ट्राइंगल BC1, ठीक है। तो यहां पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये आप जानते हो, और ए बी 75 मीटर है और बेस BC1 आपको यहां फाइंड आउट करना है। तो इसलिए BC1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75√3। अभी इसको ऐसे लिखने दो, √3 का वैल्यू अभी आपको नहीं डालना है, फाइनल जब होगा तब हम इसको डालेंगे, ठीक है। फिर आपको BC2 भी फाइंड आउट करना है। तो BC2 कौन से ट्राइंगल में आएगा, इन ट्राइंगल ABC2। इन ट्राइंगल ABC2 यहां पर आपका कौन सा एंगल आ रहा है, tan 60 डिग्री आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर AB ही है और बेस यहां पर BC2 आ रहा है। AB कितना है बेटा, 75, और BC2 आपको फाइंड आउट करना है। 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, 75/BC2। तो इसलिए BC2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75/√3, ठीक है। अब चलिए दूसरे एंगल ले लेते हैं, दूसरा कलर। BC1 की वैल्यू आपकी आई है, अभी आपने निकाली है 75√3, माइनस BC2 की वैल्यू आई है 75/√3। √3 यहाँ एलसीएम आएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं आपके लिए इसको। 75√3 माइनस 75/√3, √3 अगर आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 इंटू 75, दिस इज गिवन 225, माइनस √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 75 इंटू 1 75। आप 225 में से 75 माइनस करोगे तो 150/√3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 और √3 सिंपल बनाने के लिए। √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और 3 से 150 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम, तो 50√3। अभी 50√3 ये बच्चों आ रहा है, यानी कि आपको √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, तो 50 इंटू 1.73, तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 का 0 आ जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35, 136, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8,
86.50 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि C1 C2 आपको कितना मिल जाएगा? 86.50। यही आपका फाइनल आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 86.50 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिए, हम उसको आपको जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो पहले फिगर आउट करेंगे। फिगर आपके लिए थोड़ा ठीक सा बना दें, है ना। क्या बोला इसमें? 77 मीटर हाई बिल्डिंग। तो चलिए इधर बनाते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास एक ये, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो एक टॉवर है जो आपको हाइट में निकालना है। चलिए यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। ये एक टॉवर है, इसका हाइट सपोज ये यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन के लिए पहले आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ जरूर करोगे बेस के। बेस भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनके नाम दे देते हैं कुछ। सपोज टॉवर इज ए बी, टॉवर नहीं बिल्डिंग इज ए बी। ये 7 मीटर हाई है और टॉवर इज सी डी। और यहां पर एक पॉइंट जो आपने लाइन ड्रॉ करा है, सपोज ये ई है, ठीक है। तो सीई भी 7 मीटर आ जाएगा। क्यों 7 मीटर आ जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट्स व्हाई ए बी इज इक्वल्स टू सीई इज इक्वल्स टू 7 मीटर बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आ जाते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की साइड से आप ऊपर की साइड देख रहे होते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपका। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि टॉप से बिल्डिंग के टॉप से फुट। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब आप नीचे की साइड देख रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज गिवन एज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री गिवन है और ये 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। 60 एंड 30। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर क्या है? ये पूरा हाइट ऑफ द टॉवर है, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सीडी। सीडी आपको फाइंड आउट यहाँ करना है। बहुत आराम से काम कर रहे हैं, जिसे समझ में आया आपको। फिगर कैसे बनानी है पहले वो समझना जरूरी है, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब सीडी के लिए आपके पास सीई गिवन है, आपको डीई और निकालना है। अब डीई के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है? डीई के लिए एंगल आपके पास है, यानी कि आपको अगर एई पता होगा और एंगल आपके पास है तो tan 60 हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उसके लिए पहले एई फाइंड आउट करना होगा। तो एई किसके इक्वल होगा? एई इक्वल टू किसके आएगा बेटा? बीसी के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अब बीसी फाइंड आउट कर लो पहले। बीसी हम इस ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एई पैरेलल टू बीसी, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें 30 के अपोजिट साइड पैरेललोग्राम, यानी कि 60 डिग्री आपको वैसे तो एंगल एई सी में भी आप कर सकते थे, बस 7 सेंटीमीटर था, 30 डिग्री था, तो वहां से सीई डायरेक्ट निकल जाता, वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सीई आपके पास था, एई डायरेक्ट निकल जाता, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इन ट्राइंगल, इसको अगर ना भी लिखोगे चलेगा, मैं इसको हटा देता हूं आपके लिए।
हम तो ट्राइंगल ए ई सी ले लेते हैं ना सीधे। इन ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज सीई अपॉन बेस, एडजेसेंट ऑफ एंगल होती है, दिस इज ए ई, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सीई का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है, और एई आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो एई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा बेटा, मीटर। अब आपके पास एई आ गया, तो आप कौन से ट्राइंगल में चले जाइए, इन ट्राइंगल ए ई डी, क्योंकि हमें डीई फाइंड आउट करना है बेसिकली, तब हम डीसी फाइंड आउट कर पाएंगे सीई प्लस डीई करके। तो इन ट्राइंगल ए डी ई tan 60 डिग्री, ठीक है, डीई परपेंडिकुलर है और बेस आपका एई, तो इसलिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है। डीई कितना है हमारे पास, निकालना है हमें, पता नहीं है, और एई अभी निकाला हमने 7√3, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, डीई 7√3 और इंटू √3, तो √3 मल्टीप्लाई करके 3 आता है, तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 मीटर। डीई 21 मीटर आ गया है, आपको निकालना है सीडी, तो देयर फोर सीडी इज इक्वल टू सीई प्लस डीई। सीई है 7 मीटर और डीई है 21 मीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 28 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 28 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 28 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए मुझसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक बिग क्वेश्चन है, यानी कि ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया है हाइट एंड डिस्टेंस का। पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या है, फिर बात करेंगे। Radio tower are used for transmitting a range of communication services, including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antenna on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections A and B. Tower is supported by wires from A point O. Distance between the base of the tower and point O is 36 centimeter. From point O, the angle of elevation of the top of section B is 30 degree and the angle of elevation of the top of a section A is 45 degree. Based on the above information, answer the following question. Find the length of the wire from the point O to the top of section B. Find the distance B from the base. ये हम आपको कर देते हैं कंप्लीट। B from, find the distance of B from the base. ठीक है। Find the height of the section A from the base of the tower. तो सेक्शन A का आपको डिस्टेंस हाइट फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस आपको फ्रॉम द बेस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी पूछ सकता था आपसे, तो दोनों चीज हम यहाँ आपको बता देंगे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। पहले आप फिगर आउट करेंगे, सबसे पहला काम फिगर बनाने का है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है फिगर में, रेडियो टावर आर बेस्ड ट्रांसमिशन रेंज, तो देयर इज अ रेडियो टावर बेसिकली, तो सपोज दिस इज अ रेडियो टावर, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन को वेटेज दे देते हैं, ठीक है। चलिए सारी कहानी लिखी हुई है। ऑन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट, अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ट इन टू सेक्शंस ए एंड बी, तो ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है ए एंड बी।
ठीक है. Tower is supported by a bias from the point O. There is a point O. The angle of elevation of the top of the section B is 30 degree and the angle of elevation of the top of the section A is 45 degree. $30 and give me a sec. $45. ठीक है. This is 30 and this is 45 ओके. अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, ओपी भी कह रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पी दे देते हैं. दिस इज द पॉइंट पी. तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, एक ट्राइंगल एपीओ और एक ट्राइंगल बीपीओ. एपीओ का जो बेस एंगल है दैट इज 45 और बीपीओ का जो बेस एंगल है दैट इज 30. ठीक है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी. यानी कि आपको ओ बी फाइंड आउट करना है, पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट में. तो ओबी के लिए कौन सा ट्राइंगल आप लेंगे? इन ट्राइंगल बीपीओ. इन ट्राइंगल बीपीओ. ठीक है. आपके पास कुछ और गिवन था क्या? यस. डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36. यानी कि ओपी इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर. तो आपके पास बेस है और आपको बीओ यानी कि हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है. तो बेस और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है गाइस? कॉस. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. इसलिए आप क्या लेंगे? कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल आपका नीचे वाला है तो इसमें एंगल 30 डिग्री आएगा. और बेस ओपी अपॉन हाइपोटेनस ओबी. तो बेस यहां पर 36 है. Give me a sec. हाँ, चलिए इंप्लाइज दैट लगाकर cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. ये आपको टेबल बनाना मैंने बताया था और आपको लर्न भी होना चाहिए. और ओपी 36 गिवन है और आपको ओबी फाइंड आउट करना है. तभी आपके पास जो ओबी आ जाएगा 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3. 36 इंटू 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय √3. अभी देखो √3 को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा. √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो. तो √3 को मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा. 3 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम. तो 12 टू जा 24 √3 सेंटीमीटर. तो दिस इज द हाइट ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द वायर, है ना, फ्रॉम ओ टू बी. आई थिंक दिस इज क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बी फ्रॉम द बेस. तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलना पड़ेगा इसके लिए. तो पीस यानी कि बीपी आपको फाइंड आउट करना है. अब बीपी के लिए आपको ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ. और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इन ट्राइंगल ओपीबी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका यहां पर है ओपी और बेस है यहां पीबी. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3. ओपी आपको गिवन है 36 और पी भी आपको फाइंड आउट करना है. तो इसलिए पी भी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस?
36√3। देखिए √3 का वैल्यू आप तब डालेंगे जब आपको गिवन है कि यूजिंग द वैल्यू, अगर नहीं है तो उसको 36√3 ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आपके पास है, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट का और भी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी, तो वी नो दैट बिकॉज एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल और वट एवर ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर हाफ बेस, अभी आपने देखा है कितना है, 36√3। हाँ कितना है, 36 आई थिंक। यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, 1/√3 और 36, एक मिनट मुझे दीजिए। ये हमें निकालना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उल्टा शायद मैंने लिख दिया, मैं वही सोच रहा था। हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये उल्टा हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको रिवर्स कीजिए, पीवी अपॉन ओपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी बदल जाएंगे चीजें, पीवी अपॉन ओपी, ये हटा देते हैं बार को, पीवी अपॉन ओपी। तो अभी इसका वैल्यू 1/√3, पीवी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ओपी हमारे पास 36। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू 36/√3। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 3 से 12 टाइम्स डिवाइड, तो ये आएगा 12√3 सेंटीमीटर। चलिए, बेस यहां पर आपके पास 36 है और हाइट यहां पर आपके पास 12√3 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 36 इंटू 6, 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ओपीवी ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये और के लिए था, तो और के लिए हमने सॉल्व कर दिया। फिर पार्ट थर्ड, सॉल्व तो हम सारे ही कराएंगे ना आपको। पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड में पूछा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, यानी कि बी एपी आपको फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल आपको एपीओ चाहिए जिसका एंगल है 45। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एपीओ 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एपी होगा यहाँ पर, और बेस तो ओपी ही है, सेम बेस है, तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, एपी आपको फाइंड आउट करना है और ओपी आपका 36 है, तो इसलिए एपी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो आपके पास सेक्शन ए का जो वैल्यू आ गया पी फ्रॉम द बेस पॉइंट पी, दैट इज 36 सेंटीमीटर। अभी आपसे एक क्वेश्चन और भी हो सकता था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि ए बी अगर आपको फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, ए पी माइनस पी बी आप कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, बहुत मतलब सिंपल वे में ये समझाया है पूरा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो 2023 में आए थे। तो बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, हो सकता है मैं 2022 के टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊं, और जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, तो टेक्नोमेट्री के ऑप्शन क्वेश्चन भी मैं लाने की कोशिश करूंगा कि कितने हमें मिल जाएंगे 2-3 सालों में, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, नहीं तो हम प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ डिस्कस करते, लेकिन क्योंकि सिलेबस चेंज है तो हम 3 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन ही आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।